अब सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्या कह रहा है। डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे या नहीं। अगर होंगे तो हमें वो निकालने हैं। तो रियल रूट्स या फिर रूट्स का नेचर हम कैसे चेक करते हैं? हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, लेस देन 0, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज, वो है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a क्या आ रहा है आपका 3, b क्या आ रहा है -5 और c क्या आ रहा है 2। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b² माइनस 4ac यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, -5 का स्क्वायर है 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, सो रियल रूट एग्जिस्ट। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे रूट्स। अब ये तो हमने बता दिया कि वो रियल है, अब हमें वो निकालने भी हैं। तो निकालने के लिए हम यहां पर इक्वेशन को लिखते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 बने। तो आप ध्यान से देखें तो -3 और -2 वो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा और ऐड कर देंगे तो -5। यहां पर आ गया 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहां x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और यहां पे बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 तब होगा या तो x माइनस 1 0 हो या 3x माइनस 2 0 हो। यहां से x आ गया 1 और यहां से x आ गया 2/3। तो हमारे पास पहले हमने उनको चेक करके बताया कि जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। फिर हमने वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स यहां पर निकाल दिए हैं। अब इसके और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं और उनके रूट्स निकालने हैं हमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके और वाले का पहला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। द गिवन इक्वेशन इज, वो हमें दे रखी है 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 21 -8
माइनस का 168 तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट, और ऐसे नंबर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -22 बने। तो आप ध्यान से देखें तो 28 और 6 प्रोडक्ट करेंगे 168 आ जाएगा माइनस का, ऐड करेंगे तो -22। तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दोनों में से यहां से हम आपका कॉमन ले सकते हैं, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा 4x, तो यहां पे बचेगा 2x माइनस 7, और यहां से कॉमन आ जाएगा 3x, तो यहां पे 3 कॉमन आएगा केवल, यहां बचेगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 3x 2x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा आपका 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो 2x माइनस 7 0 होगा या फिर 4x प्लस 3 0 होगा। यहां से 2x इज इक्वल टू 7 और x आ गया 7/2। यहां से 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/4। तो यहां से तो इसके रूट्स ये आ गए। अब इसका जो दूसरे वाला पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, यहां पर इक्वेशन दे रखी है ab(x² प्लस b² माइनस ac x माइनस bc इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि इसको भी फैक्टराइज कर दो, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ab(x² प्लस b²x माइनस ac(x माइनस bc इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से bx कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा ax और यहां बच गया b। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे और एक माइनस का c कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। दोनों में से ax प्लस b कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा bx, यहां बचेगा c आपका। अब ax प्लस b को 0 के बराबर रखो, bx माइनस c को 0 के बराबर रखो। यहां से ax इज इक्वल टू माइनस b, इसको इधर ले गए -b/a, bx इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c/b। तो यहां पर इसके और वाले पार्ट में 2 इक्वेशंस दे रखी थी जिन्हें बाई फैक्टराइजेशन हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन 33 देखिए, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD। हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है और एक PQR ट्रायंगल है। वो कह रहा है AB और AC और मीडियन AD जो है वो आपके प्रोपोर्शनल है किसके, AB तो प्रोपोर्शनल है PQ के और AC प्रोपोर्शनल है PR के और AD प्रोपोर्शनल है PM के। ये हमें यहां दे रखा है और वो कह रहा है ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखा दीजिए PQR के। तो मैं यहां पहले गिवन डाटा लिखूं, तो गिवन में हमें दे रखा है AB जो है प्रोपोर्शनल है PQ के और AC प्रोपोर्शनल है PR के और AD प्रोपोर्शनल है PM के। तो हमें प्रूव करना है यहां पर कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए 3 क्राइटेरिया हमारे पास हैं, या तो तीनों एंगल्स बराबर हो जाएं,
तो हम एंगल 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 सिमिलरिटी से कह देंगे, या फिर तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएं। ए बी और ए सी तो दे रखे हैं, यदि हम कहीं से बी सी ओवर क्यू आर ले आए तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये दो दे रखी हैं, बी सी ओवर क्यू आर आ जाएगा, तो एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा करके हम इसको सिमिलर कर देंगे। या फिर एस ए एस, यानी कि आपकी दो साइडें प्रोपोर्शन में हैं और यदि ये इनके बीच का एंगल और इक्वल आ जाए तो फिर हम यहां क्या कहेंगे, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम इसको सिमिलर बोल देंगे आपका। अब हमें सारा काम यहीं पर करना है, बट उसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहां करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ड्रा एडी, या फिर मैं कहूं प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट AD इज इक्वल टू DE। मतलब इस AD लाइन को हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि जो AD है वो इस DE के बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर हो आपके, और ये मीडियन है तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ऐसे ही इस PM को सम पॉइंट S तक प्रोड्यूस करेंगे हम इस तरीके से कि जो PM और MS हैं वो बराबर हों। प्रोड्यूस PM टू S सच दैट PM इज इक्वल टू MS। तो ये हो गया। अब यहां देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों में। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर सो BECA एंड QSRP आर पैरेललोग्राम्स। ये दोनों क्या हैं, आपके पैरेललोग्राम्स हैं। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो बहुत सारी कंडीशंस अब हम यहां लिख सकते हैं। जैसे जो AB है वो किसके बराबर होगा, AB बराबर होगा आपका CE के, और AC बराबर होगा BE के। इस वाले पैरेललोग्राम में क्या होगा, PQ बराबर होगा RS के, और PR बराबर होगा QS के। अब आप यहां देखें तो इस वाले ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ABE और PQS में ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQS, ABE और PQS में आप यहां ध्यान से देखें तो AB, और ये तो हमें दे ही रखा है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC किसके बराबर है, AC बराबर है हमारा BE के। AC बराबर है हमारा, या फिर मैं पहले वही कंडीशन लिखता हूं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो यहां से देखो जरा, AB अपॉन PQ तो हमारा है ही, और AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC की जगह हम BE लिख सकते हैं, और PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QS लिख सकते हैं। और AD को जरा देखो, AD जो है वो AE का हाफ है। अब मैं यहां कहूं जो AD है
वो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं हाफ ऑफ AE, और PM को हम लिख सकते हैं आपका हाफ ऑफ PS, क्योंकि ये दो बराबर हिस्से हैं तो आधा ही तो होगा पूरे का। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AE अपॉन हाफ ऑफ PS। तो यहां ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें मिला AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QS इज इक्वल टू AE अपॉन PS। अब आप ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइडें क्या आ गई प्रोपोर्शन में, AB अपॉन PQ, BE अपॉन QS, AE अपॉन PS, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए यहां पर। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके सारे एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं एंगल BAD जो है वो बराबर होगा एंगल QPM के। BAD इज इक्वल टू एंगल QPM। अब ये एंगल हमें यहां मिल गया। इसके बाद हम यहां पर क्या कह सकते हैं, जरा देखो यहां पर। अब मैं थोड़ा सा ना विजुअलाइज करने के लिए इसको यहां से हटा देते हैं, आपको नहीं हटाना है बट थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए समझो। अब हमें मिल गया। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड PQM। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमारे पास गिवन है, ये हमें दे रखा था शुरुआत में ही। और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM हमने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया हमने इसको। तो आप ध्यान से देखें दोनों साइडें प्रोपोर्शन में हैं, उनके बीच में बनने वाला एंगल इक्वल है। दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये आपका क्या होगा यहां पर सिमिलर होगा। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसकी तीनों साइडें प्रोपोर्शन में होंगी, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू यहां पर AD अपॉन PM। AD अपॉन PM को पहले लिख लेते हैं, AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। अब आप ध्यान से देखें BD अपॉन QM, BD अपॉन QM आपका यहां पर है, यहां से केवल इन दो को ले लो, AB अपॉन PQ या फिर AD अपॉन PM को ले लो, AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD। BD जो है इस BC का हाफ है, तो इस BD को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ BC लिख सकता हूं, या फिर यहीं लिख लें आप हाफ ऑफ BC। और QM को लिख सकते हैं आप हाफ ऑफ QR, यानी ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया BC ओवर QR। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि कहीं से हम इसको और इसको प्रोपोर्शन में ले आए तो अब पूरे ट्रायंगल में आपको SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा पाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ हमें दे रखा था,
ए सी अपॉन पी आर भी हमें दे रखा था, और जो ए डी अपॉन पी एम है वो किसके बराबर है, बी सी ओवर क्यू आर के। सो बी सी ओवर क्यू आर फ्रॉम अबव रिजल्ट, ऐसा लिख देना, फ्रॉम अबव रिजल्ट, ऊपर वाले रिजल्ट से हम ऐसा लिख रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम कह पाएंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपने देखा है कि हमने इस रिजल्ट को कैसे यहां पर प्रूव किया है। हमने पहले आपका इस डी पॉइंट को आपका एक्सटेंड किया था ई पॉइंट तक, सच दैट जो ए डी है वो डी ई के बराबर हो, और पी एम को एस तक कि ये दोनों आपस में पी एम एम एस बराबर हों। फिर ये पैरेललोग्राम्स बन गए, इसको इसके सिमिलर प्रूव किया, वहां से ये एंगल इक्वल लिया, फिर इन दोनों को सिमिलर प्रूव करके हमने बी डी और क्यू एम में रिजल्ट निकाला, और फिर वहां से हमने ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव कर दिया है। अब क्वेश्चन 34 देखिए, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है, किस तरीके का, वो कॉन की शेप में है और वो हेमिस्फीयर के ऊपर है आपका, इस तरीके से, और यहां पर जो उसकी रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो हाइट ऑफ कॉन है ना वो भी 1 सेंटीमीटर है आपकी। तो वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमें इस सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है पाई की टर्म्स में, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी हमें वहां पर। तो आप यहां ध्यान से देखें, सो रेडियस ऑफ कॉन बराबर है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, और जो हमारी क्या है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ कॉन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। अगर हम दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो हमें आपका यहां वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहां से हम 1/3 पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पाई आर स्क्वेयर चला गया, यहां बचा 2r और यहां बचा h। अब सारी वैल्यूज यहां रख दो, 1/3। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई को तो यहीं रहने देना है। आर स्क्वेयर यानी 1 × 1, 2 × 1 + 1, यहां पे आ गया 1/3 × पाई, और यहां 2 + 1 = 3, 3 से 3 यहां आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस सॉलिड की वॉल्यूम आएगी। अब इसके और वाला पार्ट देखें, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन निकालना है। तो हमारे पास एक कॉन दे रखा है, वी हैड अ कॉन। कॉन की जो रेडियस है
वो है 7 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो है आपकी 24 सेंटीमीटर। लेट्स से दिस इज OAB। अब यहां पर वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकाल दो और फिर इसका वॉल्यूम निकाल दो। सो यहां पर रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास दैट इज 24 सेंटीमीटर। हमें इसकी स्लैंट हाइट ये AB और चाहिए होगी। सो हम इन ट्रायंगल AOB ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB इज इक्वल टू यहां पे आएगा AO यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49। 24 का स्क्वायर बनेगा आपका 576 प्लस 49 और इसमें 49 ऐड करेंगे 625, यह आ जाएगा √625 यानी AB हमारा बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर के, जिसको कि हम L स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। इसको हम H से भी कह देंगे और ये हमारा R है। पहले वो कह रहा है वॉल्यूम निकाल दूं। वॉल्यूम ऑफ कौन हमारे पास बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H के। पाई की वैल्यू 22/7, R स्क्वायर यानी 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, और H है 24। 7 से 7, 3 से 8 टाइम्स, ये आ गया 22 इंटू 56 और यहां पे आ जाएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ रही है। इसके बाद हम इसमें निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है पाई R इंटू L प्लस R। ये हमारे पास आपका फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू 22/7, ये 7, L यानी 25 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 32, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, केवल हमें रेस्पेक्टिव फॉर्मूले यहाँ यूज़ करने हैं और सारी वैल्यूज़ हमें इजीली यहाँ पर मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन 35 देखिए। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surnames are obtained as follows। मतलब जिनमें 1 से 4 लेटर हैं सरनेम्स में वो 6 हैं, 4 से 7 में हैं जिनमें वो 30 हैं, 7 से 10 हैं 40। इस तरीके से डाटा दे रखा है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मीन नंबर ऑफ लेटर्स एंड मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। मतलब मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन के लिए हम सबसे पहले एक्साई निकालेंगे। एक्साई के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2.5। तो यहां पे आ गया 2.5। फिर इसके बाद यहां पर 11/2 ये हो जाएगा 5.5 यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है 8.5। उसके बाद 11.5, 14.5 एंड 17.5।
मीन के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, दैट इज FI एक्साई। तो 2.5 की 6 से करेंगे तो ये आएगा आपका 25 इंटू 6 होता है 150, एक पॉइंट लगा देंगे, यहां आ गया 15। अगले को मल्टीप्लाई कर लो, 55 5.5 इंटू 30, 0 से पॉइंट हट जाएगा आपका, यहां आ जाएगा 55.0, 3 5 15, 165। अगले को मल्टीप्लाई करो, 8.5 इंटू 40, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां आ जाएगा 0, पॉइंट लगाएंगे, यहां आ जाएगा 340। इसके बाद 11.5 की मल्टीप्लाई कर लो 16 से, या 11.5 की, $184, पीछे से पॉइंट लगाया 0 हट गया। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 से, तो यहां आएगा 58। 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 70.0 यानी 70। तो सब की मल्टीप्लाई कर ली। अब हम निकाल लेंगे समेशन ऑफ FI एक्साई। जरा देखो 15, 165, 340, 184, 58, 70, सभी को ऐड कर लेंगे, 5 और 5 10, कैरी 2 गया, 9, 13 और 8 हो गया आपका 21, और 5 हो गया आपका 26, 26 और 7 हो गया आपका 26 और 7 हो गया आपका 33, यानी 3 आ गया यहाँ पे 3, 832 कितना आया, 832 आ गया। इसके बाद हम समेशन ऑफ FI निकालेंगे तो वो 100 है, 100 सरनेम्स थे। सो मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज गिवन बाय, उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है समेशन FI एक्साई अपॉन समेशन FI, यानी 832 बाई 100, पीछे से गिन के 2 पॉइंट लगाएंगे 8.32, ये तो आ गया मीन। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पर ये F0 और F2 क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ये रेड कलर से मैं मोड के लिए कर रहा हूँ। तो ये वाला जो डाटा है वो F1 है, ये आपका F0 है, और ये आपका F2 यहाँ पर है। और ये वाला जो इंटरवल है इसमें ये जो 7 है ये L है आपका, और H की वैल्यू कितनी आ रही है, डिफरेंस देख लो, H है 3 आपका। सारी वैल्यूज यहां लिख लेते हैं। फॉर मोड निकालने के लिए L है हमारे पास वो 7, F1 है हमारे पास वो है 40, F0 है हमारे पास 30 एंड F2 है हमारे पास 16। मोड का फॉर्मूला हमारे पास है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है हमारे पास 7 प्लस F1 है 40 माइनस F0 है हमारे पास 30, 2 इंटू 40 माइनस F0 इज 30 माइनस 16 इंटू 3। अब जरा इसे सॉल्व कर लो, यहां आएगा आपका, ऊपर तो आएगा 10, 7 प्लस 10 इंटू 3 इज 30,
नीचे यहां पे आएगा 80 माइनस का 46 34 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा, यानी 0 पॉइंट, और ये आपका कितनी बार जाएगा, दिस विल बी आई थिंक 9 टाइम्स। 9 टाइम्स तो ज़्यादा हो रहा है, यानी 8 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.8 यानी 7.8 हमारा मोड होगा। ये मोड है हमारा। मीडियन निकालेंगे तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मीडियन होती है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है। CF होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम निकाल लेते हैं। CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका पहले तो इस F से निकाला जाता है, यहां पर रहेगा 6 में अगली वैल्यू ऐड करेंगे 36। अब यहां पर 36 में ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे 76 में ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 82 आई थिंक 92, दिस विल बी 92 एंड 92 में ये ऐड करेंगे 96 और ये हो जाएगा 100। अब यहां पर n होता है हमारा जितने वो डाटा आपको दे रखा है, n/2 निकालोगे यानी 100/2, 100/2 आ गया 50। अब आप देखो 50 कहां है, इन दोनों के बीच में है। देखो 36 से बड़ा है तो ये वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ले लेना है, ये वाली पूरी। अब इससे जो ऊपर वाली वैल्यू है, इससे ऊपर वाली वैल्यू वो CF रहेगी आपकी, और F रहेगा हमारा ये वैल्यू, यानी कि ये 40 रहेगा यहां पर, और H तो हमें पता है, और इस इंटरवल में जो ये 7 है ये L रहेगा। वैल्यूज रखेंगे यहां पर 7 प्लस n/2 आया हमारा 50, CF है हमारे पास 36, F है 40 इंटू 3। यहां जरा सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 50 माइनस 36 ये हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस 36 इज 14 इंटू 3 इज 40/40, 42/40। 42 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, यहां पे आ जाएगा 1.05, यानी 7 प्लस 1.05 ये हो जाएगा 8.05। तो जो मीडियन है उसकी वैल्यू यहां पर 8.05 आएगी। तो तीनों ही क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे थे, मीन, मोड और मीडियन, तीनों को हमने यहां पर इसमें निकाल दिया है।